अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करना है। अब ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़े का चैप्टर है, आराम से होगा इंशाल्लाह, कोई इसमें मुश्किल नहीं आने वाली। तफसीलन पढ़ेंगे, लेकिन अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसकी जो थ्योरी है, जो समझने वाली चीज़ें हैं, उसकी हमने स्लाइडें बनाई हैं। बहुत प्यारी स्लाइडें बन जाती हैं, क्योंकि खुद से बनाना मुश्किल काम होता है, खुद से पेज के ऊपर बनाना। तो यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा कलरफुल चीज़ बनाई होती है, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये चैप्टर किसके मुतल्लिक है? ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक है। ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्राइंगल होती है, मुसल्लस होती है, उसके मुतल्लिक हम इसको पढ़ते हैं। तो ज़रा देखें इसको, ये शुरू वाला इसका जो पहला पेज है, ऐसे कह ले, ठीक है, ये उसने बनाया हुआ है कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को अनलॉक करने लगे हैं, इसका जो ताला है उसको खोलने लगे हैं, पता चले कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, अब ये पहला पेज है इसका, यहाँ पे वो बताता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 3 लफ्ज़ों से बन रही है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये देखें, ये पहले ट्राई लिखा हुआ, तो ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, वैसे ये वो वाली ट्राई नहीं है जो हम ट्राई लेते हैं क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, वो वाली ट्राई नहीं है। तो ट्राई का मतलब क्या होगा? 3। ठीक है, 3 उसके आएगा। और घोनो, घोनो का मतलब होता है एंगल, जाविये। ठीक है, 3 जाविये होते हैं, और उनका क्या है? मीटरी है, मेजरमेंट है। ठीक है, उसको हमने मेजर करना है, अंदाज़ा लगाना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी 3 कोने। अब जाहिर है कि ये जो ट्राइंगल बनती है, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाई, तो ट्राइंगल 3 कोनों से बनती है, और जो 3 कोने होते हैं वहाँ पे देखें 3 जाविये बन रहे होते हैं, एंगल बन रहे होते हैं, एंगल थीटा वगैरह कुछ भी उसका नाम रखा जा सकता है। तो 3 जाविये बनते हैं, एंगल बनते हैं, तो उससे बनने वाली जो शक्ल है उसकी मेजरमेंट हो रही होती है इसके अंदर। तो इसलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए नीचे भी लिखा भी हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज सिंपली द साइंस ऑफ ट्राइंगल मेजरमेंट। ट्राइंगल की मेजरमेंट है। ठीक हो गया, ये इतना काम समझ आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद देखें, अब ये तो ट्राइंगल तो हमें समझ आ गया, और ये जो ट्राइंगल है, मुसल्लसें हैं, मुख्तलिफ शक्लों की बन सकती हैं, लेकिन एक ख़ास स्पेशल किस्म की जो शक्ल है ट्राइंगल की, वो देखें आपके सामने बनी हुई है। ये ख़ास क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक जाविया 90 का होता है। ये देखें, ये बनी हुई है ना, तो इसमें ये वाला जो जाविया ये 90 का है, क्योंकि 90 में यही होता है, एक लाइन ऐसे जा रही होती है, एक लाइन बिल्कुल सीधी जाती है। तो जब सीधी लाइन जाती है बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली 90 का एंगल बनता है, 90 का जाविया बनता है। तो एक एंगल 90 का हो तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उर्दू में क्या कहते हैं? कायमतुज जाविया मुसल्लस। तो अभी हमने जो काम करना है ना, वो इसी ट्राइंगल के मुतल्लिक करना है। बाकी जो ट्राइंगल्स होंगी वो किसी और टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस चैप्टर में वो शायद नहीं है। अगर आगे आ गई तो फिर वो उनको भी पढ़ लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे ना, हमने ये देखें 3 साइडें ज़ाहिर बन रही हैं, तो इन तीनों साइडों के नाम रखे हुए हैं। सबसे पहले देखें, ये हाइपोटेन्यूस है। अब हाइपोटेन्यूस को उर्दू में कहते हैं वितर, वाओ तेरे वितर, उर्दू वाले इस तरह से पढ़ते हैं। अब ये कौन सी साइड होती है? ये 90 के सामने वाली साइड है। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो होगी वो जो साइड है, उसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह से याद रखने में आसानी होती है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, वितर होता है। और ये हमेशा सबसे ना बड़ी साइड होती है, क्योंकि देखें बाकी एंगल छोटे होते हैं। ये भी अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना, तीनों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, तीनों को प्लस करें 180 डिग्री होता है। अब एक अकेला ही अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों मिल के 90 डिग्री होंगे, तो वो छोटे एंगल होते हैं। तो इसलिए चूंकि ये एंगल बड़ा है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो भी ज़ाहिर है बड़ी होगी। तो इसलिए ये पता चल रहा होता है कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो बड़ी है, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? हाइपोटेन्यूस रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब 2 और जो साइडें हैं उनके नाम देखें। अब ये जो जगह है ना, ये वाली, इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला, हमने इसका क्या नाम रख दिया? थीटा। अब हो कि ये रहा है कि समझें आपकी जो आंख है ना, वो इस जगह पे है, आप इस जगह से बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये साइड किधर है, वो किधर है, वो किधर है। तो हमारी देखने वाली आंख अगर इधर है, तो इस आंख के सामने वाली जो साइड है, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? अपोजिट साइड। पुराने तरीके में यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता था अमूद, उर्दू में अमूद कहते थे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखें नीचे वाली साइड के साथ 90 का एंगल बनाता है,
ये परपेंडिकुलर की खसूसियत है, डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो किसी और लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाए, तो इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। लेकिन अब ये चूँकि एडवांस थोड़ा सा तरीका है, बुक नई आई है, तो हमें उसने और तरीके से समझाया, क्योंकि ये जो तरीका है ये वाला अपोजिट और एडजेसेंट, ये वो बाहर के मुल्कों के जो बच्चे हैं ना वो इस तरह से पढ़ते हैं, मैंने उनकी बुक देखी थी, उसमें इस तरह से होता है। तो बहरहाल, तो मतलब कहने का ये है कि अपोजिट क्यों कहते हैं, अपोजिट इसलिए मुखालिफ सिमत, मुखालिफ किसके मुखालिफ, जहाँ पे हमारी आंख देख रही है, जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, ये याद रखें। जाविये के सामने वाली चीज़ को क्या कहेंगे, अपोजिट साइड, ये याद हो गया। और उसके बाद फिर जो एक साइड रह जाती है ये वाली नीचे वाली, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट होता है जो बिल्कुल साथ किसी के जुड़ा होता है। तो चूंकि हमारा एंगल इधर है तो एंगल के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड को हम एडजेसेंट कहेंगे क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से करके तीनों साइडों के नाम एक तो याद करने और दूसरा पता हो कि कौन सी साइड किधर है, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है ना, तो ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती है, ऐसे करके इधर को होके ऐसे करके बन जाए, तो आपका 90 डिग्री अब यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके सामने वाली चीज़ को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ये हमारा एंगल होगा यहाँ पे करके थीटा, उसके सामने ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड, और एडजेसेंट नहीं इधर ही होना है। तो ट्रायंगल अपनी शक्लें चेंज कर सकती है, उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन रहेगी 90 डिग्री, ठीक है। तो उसलिए हमें पता हो, एग्जैक्ट रूल्स का पता हो कि किसके सामने कौन सी साइड होती है, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए उसने बताया भी, हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है, 90 के सामने होती है, अपोजिट थीटा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये पेज हमारा हमें समझ आ गया कि किस तरह से कौन सी चीज़ होती है। अब चले अगले पेज पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम क्या करते हैं, अब हम रेशोज़ बनाते हैं। रेशो का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ पे तकसीम करवाना। जैसे यहाँ देखें, दो चीज़ों को तकसीम करवा रहे हैं। जब भी दो चीज़ों को बटे में, ओवर में लिखते हैं तो वो बेसिकली रेशो होती है कि ऊपर वाली चीज़ रेशो नीचे वाली चीज़, ठीक है। तो जब भी रेशो को पढ़ा जाता है ना, तो रेशो पढ़ते हुए बताया जाता है कि रेशो वाली चीज़ को आप बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये देखें हम ओवर में लिख रहे हैं, तो ये रेशोज़ हैं बेसिकली। अब देखें यहाँ पे पहली रेशो क्या है, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी जो अपोजिट साइड है और ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है, इनको आपस में डिवाइड करा रहे हैं। तो डिवाइड करके कोई ना कोई आंसर आएगा ना। फॉर एग्जांपल, इसकी जो लंबाई है अपोजिट वाली साइड की वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो 4 को 6 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा। तो वो जो आंसर होगा ना, उस आंसर का ये हमने नाम रखा हुआ है साइन थीटा। क्या पढ़ना है इसको, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन भी और साथ थीटा भी, कि किसका साइन, इस एंगल का, इस जाविये का साइन। ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है, पढ़ते इस तरह से है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ ओवर एच, ऐसे करके, ठीक है। ये रेशियोज हमें याद करनी है कि किसका मतलब क्या होता है। इसी तरह दूसरी रेशियो जो है, अब हाइपोटेन्यूज को नीचे रखें लेकिन ऊपर वाली जो चीज़ है उसको चेंज कर दें, अपोजिट की जगह पे क्या लिख लें, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमारी ये वाली साइड, और जाहिर है हाइपोटेन्यूज वही वाली साइड है जो 90 डिग्री के सामने वाली है, बड़ी साइड है, ठीक है। तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज का नाम हम क्या रख रहे हैं, कॉज थीटा, ठीक है। वैसे इसका पूरा नाम कोसाइन होता है, ठीक है, कोसाइन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन मेनली जब हम सवाल हल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो सिंपल हम कॉज कह देते हैं, COS, कॉज, कॉज थीटा, कॉस थीटा हमने इसको पढ़ना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, A ओवर H, ऐसे करके इसको याद रख लें, A ओवर H। और इसी तरह से टैन है। अब देखिए ये जो टैन थीटा है ना, ये वाला, ये असल में इन दोनों की रेशो है, यानी साइन थीटा को ऊपर रखें, कॉस थीटा को नीचे रखें, तो वो टैन बन जाता है। ये देखें, इसमें देखें, अगर हाइपोटेन्यूज कटवा दें तो अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, तो ये देखें हमने इधर यही लिखा है, अपोजिट साइड ऊपर है, एडजेसेंट साइड नीचे है। तो अपोजिट और एडजेसेंट इनको जब डिवाइड करेंगे तो उससे क्या बन रहा है, टैन थीटा। तो इन तीनों चीज़ों को, बेसिक्स को याद रखना है, इससे हमारी आगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ये भी हमें समझ आ गया कि ये चीज़ें क्या हैं। ये बुनियादी तौर पर रेशोज़ हैं उस ट्रायंगल की साइडों की, दो को आपस में हम डिवाइड करा रहे हैं। अच्छा, ये याद कर लिया हमने, अब आगे चलें। अब देखें, इसको भी हमें याद करना है, ये मुश्किल नहीं है। ये दो, अब चूंकि नई चीज़ है ना, इसलिए आपको लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन 2-4 दफ़ा आप इसको गो थ्रू करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखें, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें, ये जो हमारे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, इनके सौतेले भाई भी हैं,
इनके अपोजिट बाई भी हैं। अब साइन का जो सौतेला बाई है वो कोसिकेंट थीटा है, ठीक है। साइन का कोसिकेंट, कोसिक पढ़ लेते हैं जैसे भी आपने पढ़ना है, COSEC, ठीक है। अभी आपकी जो 9-10 है ना उसमें COSEC से कोसिकेंट बनता है। ये जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं तो कोसिकेंट के लिए CSC बस लिख देता है, सिर्फ 3 चीज़ें लिख देता है कोसिकेंट थीटा। तो इसको हमने क्या पढ़ना है, कोसिकेंट थीटा। ये किसका उल्ट है, साइन थीटा का, साइन का अपोजिट। अब उल्टा है तो देखिए मैंने ओवर में लिखा है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, ये हमने पढ़ना है। और कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट, इसके साथ भी इसलिए थीटा लगा लेते हैं। थीटे ने तो ज़ाहिर साथ आना है, एंगल ने साथ लाजमी आना है, ठीक है। एंगल की वजह से वैल्यूज चेंज होती हैं, वो देखें आगे उसी का टेबल बनाया हुआ है हमने। तो कॉस का उल्ट क्या है, सीकेंट, SEC, सीकेंट थीटा, इसको सीकेंट थीटा पढ़ते हैं। और टैन का उल्ट क्या है, कोटेंजेंट, कॉट, बेसिकली कॉट इसको पढ़ा जाता है, कॉट थीटा। तो ये इनके सौतेले भाइयों के नाम भी हमें याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, आगे कई जगह पे उसने इस्तेमाल होना होता है। अब देखिए ये जो हमारा एंगल है, अब एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। लेकिन कुछ खास डिग्रीज के नंबर्स हमने याद किए हुए होते हैं, एक टेबल बनाया होता है, उसको हमें याद रखना है। अब देखें ये प्रॉपर टेबल है, साइन के सामने देखें पूरी लाइन है और साइन के सामने उसका जो एंगल है फॉर एग्जांपल 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसका बाकायदा प्रूफ हो सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा अभी इतनी डिटेल में जाने का, किसी और टाइम जाएंगे। इसको हमें याद तो करना ही करना होता है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री पे आएंगे, 30 डिग्री पे साइन कितना है, 1/2। फिर इसी तरह 45 डिग्री पे आएँ, ये स्पेशल एंगल्स हैं क्योंकि इसके अलावा भी एंगल हो सकते हैं। और ये कैलकुलेटर में आपको इसको सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, कैलकुलेटर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ मौजूद है। मेरे पास कहीं नज़र नहीं आ रहा, फिर मैं सवाल करते हुए आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे 1/2 का स्क्वायर रूट है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। और जब 60 डिग्री पे आएंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। और फिर 90 डिग्री पे जाएंगे तो इसका आंसर 1 हो जाता है। साइन डिग्री 90 डिग्री पे साइन जो है वो 1 हो जाता है। और जब उसको 180 पे लेके जाएं तो फिर वो 0 हो जाता है। बेसिकली जो साइन की वैल्यूज़ है ना वो 0 और 1 के दरमियान घूमती हैं। ये सारी वैल्यू 0 के 1 के दरमियान वाली है। इसी तरह से कॉज की जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपके सामने लिखी हुई हैं। अब यहाँ देखें, गौर करें तो साइन और कॉज की वैल्यूज़ एक किस्म के ना एक दूसरे के उल्ट हैं। अब देखें साइन 0 डिग्री पे 0 था, लेकिन कॉज 0 डिग्री वो 1 है, ठीक है। अब उसी तरह आगे चलें। अब साइन की ये वाली जो वैल्यूज़ हैं देखें, ये 1/2 और ये 3 वैल्यूज़, ठीक है। ये 3 की 3 वैल्यूज़ देखें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में आ रही हैं, ठीक है। अब देखें साइन 60 था ना, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो वो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 कहाँ पे आ गया, कॉज 30 डिग्री में आ गया, ठीक है। अब 45 डिग्री पे साइन और कॉज दोनों बराबर हैं। ये टोटके बनाने हैं आपने ताकि आपको याद रह सके कि किस एंगल पे कितनी वैल्यू है। तो साइन और कॉज दोनों 45 डिग्री पे सेम है। और इसी तरह जब कॉज अब देखें साइन 30 डिग्री 1/2 था, तो कॉज 60 डिग्री वो 1/2 है। तो ये रिवर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है। जब साइन की वैल्यूज़ कॉज में आती हैं तो उल्ट हो जाती हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। कॉज 90 डिग्री जो है वो 0 होता है और कॉज 180 डिग्री -1 होता है। एक तो इनको याद भी रखना है, और कहीं भूल भी जाए ना तो जो अच्छे वाले कैलकुलेटर हैं वो हमें ये वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये वैल्यूज़ आ जाती होती हैं, ठीक है, अगर ना भी याद रहे, लेकिन याद रखना अच्छी बात है, ज़रूरी होता है। और टैन मैंने बताया कि ये साइन ओवर कॉज ही होता है, साइन को कॉज पे डिवाइड करें, ये यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये भी कई दफ़ा ना यूज़ होता है, होना है इसने यूज़, कहीं ना कहीं यूज़ होना है। अब ये ज़रा लिखना मुश्किल होता है, मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे करके। अब ये अजीब सी लिखाई बन रही है, तो ये किसके बराबर है, टैन के बराबर है, ठीक है, इस तरह से करके। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, ये भी आपने याद रखना है। अब ये देखें टैन की जो 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/3 का स्क्वायर रूट, ये कैसे बन रही है, 1/2 को इस पे डिवाइड करें, देखें ओवर वाला 2 और वाला 2 कट जाता है, तो ये ऊपर वाला 1 और ये ओवर में 3 का स्क्वायर रूट, ये देखें ये बन गया। ये देखें 45 पे दोनों सेम थी, साइन की भी और कॉज की भी, तो दोनों सेम सेम है, अगर कट जाए तो आंसर देखें 1 आ जाता है, टैन 45 आ जाता है। तो टैन की वैल्यू वहाँ से बन रही है ऊपर से, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने याद रखना है। अब आगे चलें। अब कहता है कि बिलफर्ज
हमारी ये जो ट्रायंगल है ना, ये अब देखें हम इनको, आपने देखा होगा उसको क्वाड्रेंट बनाते होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये पीछे हमने पढ़ा था जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ऐसे दो लाइनें लगाते हैं तो इसमें देखें चार चीज़ें, जगहें जो है वो बन जाती हैं। अब कहते हैं हमारी ट्रायंगल फर्स्ट की जगह से उठ के, अब ट्रायंगल हमारी लेट्स सपोज यहाँ पे है तो वो तो इस जगह पे भी तो बन सकती है, ठीक है, वो इस जगह पे भी बन सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन चारों जगहों पे अगर डिफरेंट जगह पे बनती है तो वहाँ क्या सिनेरियो होगा, वहाँ पे कैसे करेंगे, वो हमें ज़रा देखना है। अब देखें वो ये आपके सामने बना हुआ आपके सामने आ गया। अब देखें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बड़ा प्यारा सा करके आपके सामने बनाया हुआ है। तो ये देखें ये इस तरह से करके हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ऊपर से नीचे ये वाई एक्सिस होता है, और इसके अंदर जाहिर है कि ये चार साइडें हैं। ऊपर हमने लिखा भी है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये वाला क्वाड्रेंट 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पे देखें जाविया एंगल होता है। अब इधर तक यहाँ तक देखें 90 डिग्री है, तो 90 से अगर एंगल बड़ा हो जाए तो फिर जाहिर वो हम इस जगह पे आ जाएंगे। और ये देखें ये भी 90 है और आगे से ये वाला भी 90 है, तो 90 और 90 मिलके 180 होता है। यानी अगर आप ये पूरा घूम के यहाँ आते हैं, यानी कि ये जैसे सर्कल भी बनाया हुआ है, पूरा सर्कल ऐसे घूम के यहाँ आते हैं तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ये वैसे भी कहीं पढ़ा होगा कि एक सीधी लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है ऐसे करके घूम के आने वाला वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये बेसिकली इस से यहाँ पहुँचेंगे तो 180। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 90 डिग्री से शुरू हो रहा है इधर से, क्योंकि ये पीछे 90 डिग्री बन चुका हुआ है ना। तो 90 से आगे 95, 100, 110, 120, 130 और 180 पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें इसलिए हमने ये बाउंड्री इसकी लिखी हुई है कि क्वाड्रेंट 2 जो है 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है। इसी तरह उससे आगे भी तो आप जा सकते हैं। अब ये आगे जाने का मतलब 180 से स्टार्ट लेंगे, 180 से फिर 90 टोटल पूरा आपने घूमना है, तो 180 से 90 कितना हो जाता है, 270। तो देखें 180 से 270 तक हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और फिर 270 से लेकर 360, ठीक है, ये वाला जो है क्वाड्रेंट हमारा बनता है। तो चार क्वाड्रेंट इस तरह से करके ये बन जाते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा आपको समझा दूँ, ये चार क्वाड्रेंट, ये भी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, हमने इनको जाके करना है। तो ये इस तरह से इसका आइडिया होना ज़रूरी है। अब ये देखें, अब क्या है कि अब हमें पढ़ लिया ना साइन, कॉज, टैन, और उनके उल्ट बाई भी हमने पढ़ लिए। वो अब जो साइन, कॉज, टैन है ना, अब वही बात है कि ट्रायंगल बजाय फर्स्ट वाली इस जगह पे बनने के अगर वो इस जगह पे आके बन जाए तो वहाँ पे साइन कॉज की वैल्यूज़ किस तरह से होती है चेंज, ठीक है, उनके सिंबल्स कैसे चेंज होते हैं, वो हमने ये एक फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें ASTC लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है ऑल का मतलब कि तमाम के तमाम रेशियोज जो हैं, यानी साइन, कॉस, टैन वगैरह, वो तमाम क्या होंगी, इस जगह पे पॉजिटिव होंगी। ये उसके लिए हमने जमा के लिए बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ किस क्वाड्रेंट में प्लस की होगी, उसका ये फार्मूला हमने बनाया हुआ है। तो ए का मतलब होगा ऑल, तमाम चीज़ें, साइन, कॉज, टैन, उनके सौतेले भाई सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होंगे, 90 डिग्री से पीछे वाले एंगल में होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, जमा के होंगे। ये आपने याद रखना है, वो प्लस के होते हैं। 90 से छोटे वाले यानी 85 हो गया, 88 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, एंड सो ऑन। तो 90 से छोटा वाला एंगल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया उसको। और जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे कैसे पता चलेगा, वही बात है, उसका एंगल होगा 100, 110 होगा, 150 होगा, 170 होगा, 180 से बड़ा होगा, छोटा होगा, और 90 से बड़ा होगा। तो हमें पता चल जाएगा हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। अब सेकंड में देखें हमने एस लिखा हुआ है, तो एस का मतलब क्या है कि वहाँ पे साइन, एस से साइन बनता है ना, तो साइन जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का सौतेला भाई, साइन का उल्टा भाई क्या था, कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, लेकिन उसके सब अलावा जो कॉज है, टैन है, ठीक है, कॉट है, बाकी जो चार वैल्यूज़ हैं वो हमारी नेगेटिव होंगी। ये सारा इजीली हो जाएगा जब सवाल करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा ये फार्मूला बन जाता है ASTC, इसको याद करते हैं ASTC, ऐसे याद कर लेंगे। इसके लिए बड़ा मशहूर एक फार्मूला है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और लोगों ने और फार्मूले भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये सबसे मशहूर फार्मूला है, सबसे मशहूर जो है एक लॉजिक बनाई हुई है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में शुगर मिलाएं। ठीक है, तो ASTC वहाँ से याद हो जाता है कि ये इस तरह से बन रहा है। तो ASTC को याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो सवाल है 7.1 के वो इसके थ्रू होने हैं।
ठीक है। और ये अगेन छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर कहते हैं कि साइन के अंदर जो एंगल है ना वो उल्ट जाए, माइनस में चला जाए। माइनस में क्या होता है, जैसे ये देखें मैंने बनाया हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारा एंगल एक होता है, लेट्स सपोज वो यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना जी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का किधर बन रहा है, तो अगर हम उसको नीचे ले जाएं, नीचे लेके जाएंगे तो वही एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का एंगल हो तो वहां पे साइन कैसे बिहेव करता है, कॉस कैसे करता है, वो हमने ये साइड पे लिखा हुआ है। तो साइन में अगर माइनस साइन हो तो वो माइनस साइन अब बाहर आ जाता है, साइन के पीछे माइनस लिख लेंगे, बस ये बात है। माइनस को एंगल में से निकाल के शुरू में लिख लेंगे, बस ये है। और यही काम टैन में भी होना है। टैन का जो माइनस थीटा अगर आ जाता है तो माइनस को हमने बाहर लिख लेना है और टैन थीटा लिख लेना है। लेकिन कॉज में अगर माइनस आता है एंगल, ठीक है, -60 डिग्री, -45 डिग्री, तो वो माइनस कॉज में ख़त्म हो जाता है। कॉज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मार देता है उसको, ठीक है, क्योंकि कॉज जो है वो पावरफुल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 चीज़ें ये भी हमारी याद रखनी चाहिए हमें। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब ये है कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, अभी बाकी क्वाड्रेंट में जाने का नहीं उसने बता रहा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठ के हम अगर सेकंड में चले जाएं, हमारा जाविया उधर चला जाए, तो वो किस तरह से एंगल जाता है वो देखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, 90 में एंगल जमा कर लें। अब देखें आपका एंगल था 30, अब 90 में 30 ऐड करें तो कितना हो जाता है 120। तो अगर आपका एंगल 120 हो जाए तो हमें नज़र पता चल जाएगा कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जाते हैं ना, तो ये शक्ल उसने बनाई हुई है, वो थोड़ा सा ना चीज़ें उल्ट जाती हैं। हाइपरनेस ये बन रहा है तो इधर आके देखें वो इस तरह से बन जाता है। एडजेसेंट साइड इधर है तो वो बेचारी ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, अपोजिट साइड जो है वो इधर ही रह जाती है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क क्या पड़ता है, ये 3 फार्मूले हैं हमारे पास कि साइन 90 प्लस थीटा के बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, साइन ने कॉज बन जाना है, साइन ने क्या बन जाना है, कॉज बन जाना है। और किसके बराबर, वही जो एंगल थीटा है हमारा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा। साइन ने कॉज में कन्वर्ट हो जाना है, कॉज ने किस में कन्वर्ट होना है, साइन में, लेकिन माइनस उसके साथ आएगा। कॉज ने कन्वर्ट होना है साइन में, लेकिन साथ माइनस आएगा। और टेन ने किस में कन्वर्ट होना है, कॉट में, उसमें भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं। और ये माइनस साइन क्यों आ रहे हैं, वही हमने ASTC पढ़ा ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ वो क्या कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। कॉज और टैन आएगा तो कॉज और टैन की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आएंगी। तो देखें आगे वो माइनस में चली गई हैं वैल्यूज़, तो इसलिए वो माइनस में लिख रहे हैं। तो ये तीनों जो फार्मूले हैं ना, ये वाले, ये तीनों फार्मूले, इनको हमें याद रखना है। कि अब अच्छा कैसे याद रखना है, आपने 90 को याद रखना है। अगर 90 का जाविया और उसके साथ कोई चीज़ जमा होती है, ठीक है, ये चीज़ आती है 90 वाली, तो इसको याद रखना है कि इसमें चीज़ें उल्टती हैं। साइन ने कॉज जाना है, कॉज ने साइन होना है, टैन ने कॉट होना है। कब होना है, जब 90 का एंगल आए। लेकिन अगर वही एंगल 180 हो जाए, 180 हो जाए, 90 की जगह क्या लिखा हो, 180 लिखा हो, तो फिर क्या होता है, साइन ने साइन ही रहना है, कॉज ने कॉज ही रहना है, टैन ने टैन ही रहना है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो वही केस के जी, कॉज और टैन की जो वैल्यूज़ हैं उनके देखें माइनस साइन लग जाता है उनके साथ। ठीक है, सिर्फ साइन की वैल्यू ने चेंज नहीं होना, SIN जो सिन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ने चेंज नहीं होना, उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना है उसने, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखें यहाँ पे वो ASTC जो है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ठीक है, ये बार बार करेंगे ना तो याद हो जाएंगी चीज़ें, ऑटोमेटिकली ज़ुबानी याद हो जाएंगी, हमें सवाल करते हुए याद हो जाएंगी। तो ये फिर टोटका यहाँ से समझ आ गया कि जब एंगल में 180 होगा, 180 होगा, तो फिर चीज़ों ने तब्दील नहीं होना। साइन ने साइन, कॉज ने कॉज, टैन ने टैन, ये चीज़ हो गई। तो मेरे ख्याल में ये इनफ है। अब देखें एंड आखिरी बात जो थ्योरी में ये है कि आपने जब सवाल आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एंगल को देखना है, जाविये को देखना है कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है कि 120 डिग्री है कि 270 डिग्री है, कुछ भी। तो जितना एंगल हो उस लिहाज से आप उसका चेक कर लें कि वो किस क्वाड्रेंट में जाता है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। वो चीज़ हम पहले चेक करते होते हैं। उसके बाद हम ज़ाहिर ASTC जो मैप हमने बनाया हुआ है, फार्मूला है, उसको जहन में रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी को, और उस लिहाज से उनके जो साइंस हैं, प्लस लगना है कि माइनस लगना है, वो हम लगा लेंगे।
तो ये चीज़ है। अब यहाँ तक थ्योरी है सारी जी। इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है। ये जो सारी थ्योरी हमने पढ़ी है ना, समझी है, इसी को अप्लाई करके हमने सारे सवाल हल करने हैं। तो चले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलें फिर एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 7.1 एक्सरसाइज देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ साइन चेक करने हैं कि उसके साथ अलामत, किसी चीज़ के साथ सिंबल क्या लगेगा, पॉजिटिव लगना चाहिए या माइनस का लगना चाहिए। और उसके लिए वही हमने जो ASTC पढ़ा, ऐड शुगर टू काफ़ी पढ़ा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड करना है। तो सिंपल सा काम है, एक एक जुमले का, सेंटेंसेस का। देखें पहले लिखा हुआ है साइन 55 डिग्री। सबसे पहले एंगल को देखना है, जाविये को देखना है। 55 डिग्री है, 55 है, 90 से कम है, 90 से कम है। तो 90 से कम का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पॉजिटिव होती है। सो देखें थोड़ा सा लिख देंगे उसको कि 55 डिग्री इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल रेशोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दैट मीन्स कि हमारा ये जो साइन 55 है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मस्बत आएगा। उर्दू में मस्बत लिख लें, इंग्लिश में पॉजिटिव लिख लें, पूरे स्पेलिंग लिख लें पॉजिटिव के, एंड सो ऑन। तो बस ये लिखना है, ये बस इतना आंसर देना है। तो चूंकि छोटा सा काम था, मैंने पहले ही लिख दिया साथ, क्योंकि इसमें कोई काम तो करने वाला है नहीं है, सिर्फ सिंबल बताना है। अब देखें आगे है कॉज 145 डिग्री 145। अब ये 90 से बड़ा है, लेकिन 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है, 180 से छोटा है। तो 90 और 180 के दरमियान, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट मैंने बताया था ASTC, S मतलब कि वहाँ पे साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पूरा तफसील से हमने पढ़ा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कॉज आ रहा है, तो कॉज को तो फिर माइनस में होना चाहिए। कॉज आया है ना, साइन होता तो वो सेकंड में पॉजिटिव होता, लेकिन ये कॉज है तो ये माइनस में आना है। तो हमने वही लिखना है, 145 इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, सो इट इज़ इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से उसको नेगेटिव होना चाहिए। इस चीज़ को सामने बना लिया करें ऐसे करके, ये जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है ASTC ऐसे लिख लिया करें, क्योंकि ये सामने होता है। तो सामने होता है तो फिर आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाता है। इसी तरह से जो थर्ड वाला है, tan 111 डिग्री है। पहले तो 111 डिग्री को देखें, 111, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये सेकंड में गया। तो सेकंड में फिर वही बात, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी कॉज और tan सारे माइनस के होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो दैट वाइज कि ये माइनस में आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बस हो गया ये वाला। इसी तरह फोर्थ पार्ट को देखें, सीकेंट 179 को पहले देखें कि ये एंगल कौन सा बन रहा है। तो ये 180 से छोटा हुआ, तो फिर ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका छोटा भाई सौतेला भाई कोसिकेंट, वो दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये सीकेंट है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉज का। तो कॉज और सीकेंट दोनों नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये अगेन लिख लेंगे कि 179 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। ये साथ मैंने देखें लिख भी दिया है। तो फिर क्या है कि ये भी नेगेटिव ही होगा, तो इसको भी माइनस में नेगेटिव में लिख देते हैं। इसके बाद कोसिकेंट 88 डिग्री है। तो पहले वही कि 88 डिग्री 90 से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चाहे जो मर्जी पीछे लिखा हो उसने पॉजिटिव ही होना है, उसने जमा का ही होना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उर्दू वाले रुबा लिखते हैं, पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, इस तरह से करके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दैट मीन्स कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए। और लास्ट पे ये कॉट है, कॉट 14 डिग्री। तो कॉट जो है अगेन 14 डिग्री है, 14 डिग्री है, तो पहले क्वाड्रेंट में ही आएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो देखें पॉजिटिव। अब फार्मूले को याद करने का ये फ़ायदा है, ये जो ASTC को याद कर लिया अगर हमने, तो ये फ़ायदा हो जाएगा, हमें पता चल जाता है कौन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे भी सिंपल सा काम है, असल में ये ना MCQ टाइप सवाल है, ठीक है। ये बाज़ औक़ात शार्ट भी नहीं बनता क्योंकि ज़रा छोटा एक स्टेप का आंसर है, ठीक है। तो ये लॉन्ग सवाल तो बन ही नहीं सकता, इस एक्सरसाइज में से नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक करें। पहला कहता है जी tan 180 डिग्री माइनस थीटा।
अब हमने थ्योरी पढ़ते हुए समझा था कि जब 180 डिग्री आए तो लॉजिक या टोटका क्या है कि उसने चेंज नहीं होना, यानी इसने चेंज नहीं होना, टैन ने, जो भी ये पीछे लिखा होगा वो वही रहता है, तो टैन ने टैन ही रहना है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप 180 माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा कि टैन को माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन इसका लगा लेना है कि भाई रहेगा तो वो टैन थीटा ही, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। रहेगा टैन थीटा, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री है, ये याद रखना है। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, अगेन इसने साइन थीटा ही रहना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एस्टिक, सेकंड में एस आता है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, यही हमने फिल इन द ब्लैंक करनी है। टेन 90 प्लस थीटा, 90 आ गया, 90 में चीज़ ने चेंज होना है, तो टेन का जो दूसरा भाई है कॉट, उसने उसमें जाना होता है। अगर ये भी ना लिखा हो तो हमें टेन से पता चल जाए कि उसने कॉट में जाना है, ठीक है। और चूंकि अगेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो सेकंड में फिर हमारा जो है साइन के अलावा बाकी सब ने माइनस का होना है, ठीक है, तो ये माइनस का आएगा। इसी तरह कॉज 90 प्लस थीटा, अगेन 90 आने की वजह से कॉज ने साइन बनना है, लेकिन 90 प्लस थीटा बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉज जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सिर्फ साइन ने पॉजिटिव होना है, बाकी सब ने नेगेटिव होना है। पांचवा पार्ट देखेंगे तो इसमें कोसिकेंट 180 माइनस थीटा है, तो अगेन 180 है तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, लेकिन चूंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बार बार हम ये कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन का दूसरा भाई जो कोसिकेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो ये साइन का भाई है, सोतेला भाई है कोसिकेंट, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। साइन और साइन का भाई उसने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सीकेंट 90 आ गया तो सीकेंट ने चेंज होना है, कोसिकेंट बनना है, और 90 माइनस थीटा है, ये याद रखें। 90 में थीटा जमा नहीं हो रहा, जमा हो तो फिर वो आगे जाएगा ना, माइनस हो रहा है उसने पीछे को आना है, तो 90 से पीछे आने का मतलब फिर पहले क्वाड्रेंट में ही आ गया। 90 में से 10 निकालें फॉर एग्जाम्पल तो 80 आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर यहाँ पे आपने पॉजिटिव उसको बता देना है। लो जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है। कहता है भाई कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, क्योंकि कैलकुलेटर में हमें पता चल जाता है चीज़ों का। कहता है उसके बगैर बताएं, अपनी लॉजिक को यूज़ करें। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ये जो लेट्स सपोज साइन 150 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। कैलकुलेटर दे देता है हमें, लेकिन हमने इसको वो जो टेबल हमने याद किया है ना, उस टेबल की मदद से हमने बताना है। अब वो जो टेबल है वो हमारे पास सारे एंगल्स का नहीं है, 90 डिग्री तक का था, आगे 180 का भी था, लेकिन मेनली 90 डिग्री तक होता है, तो वो टेबल हमारा जो हमने याद किया हुआ है, तो उसको यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, आप देखें 150 है, 150 को कन्वर्ट करें। 150 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 90 में कुछ जमा कर लें या 180 में से कुछ माइनस कर लें। तो हम 180 को ही ध्यान में रखते हैं, 90 को यूज़ नहीं करते। तो 180 में से अगर हम 30 निकाल दें, 30 निकाल दें, तो वो बन जाता है ना 150, तो हम 180 वाला यूज़ कर लेते हैं। अब हमें पता है 180 जब आए तो साइन ने साइन ही रहना होता है, उसने कन्वर्ट नहीं होना। तो साइन किसका है, यहाँ पे एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे था, पीछे हमने जितने भी पढ़े ये देखें, ये सारे 180 माइनस थीटा। तो इस जगह पे जो चीज़ होती है उसने वो कन्वर्ट बन जाना होता है, ये वाली चीज़, ठीक है, कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा ऐसे करके। तो हमारे पास साइन 180 माइनस 30 डिग्री है, तो उसने साइन 30 डिग्री हो जाना है। अब साइन 30 डिग्री हमने उस पर कैलकुलेटर नहीं, हमने वो जो टेबल याद किया हुआ है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2, तो हम उस टेबल के हिसाब से उसको बता देंगे। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर बता रहे हैं कि साइन 150 1/2 के बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से करके वही लॉजिक सेम जो है उसको हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये जो सेकंड पार्ट है ये भी 150 डिग्री वाला है, तो इसको भी एग्जैक्ट वैसे ही कन्वर्ट करें, 180 माइनस 30 लिखें। 180 का फ़ायदा यही है कि जो लिखा हुआ है वही रहना है, हमें उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो टैन है तो देखें टैन ही रहा है, टैन दिस एंगल 180 ने सिर्फ कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, इसके साथ उसने आना होता है टैन 30 डिग्री। अब वही बात है कि चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इसके साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं, माइनस टैन 30 डिग्री। अब टैन 30 डिग्री वो हमारे जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है 1/3 का स्क्वायर रूट, और माइनस उसके साथ आ रहा है,
तो ये वैल्यू आ गई। तो टेबल को यूज़ करना है हमने। सीकेंट 150, अब ये भी 150 ही है, तो इसको भी वैसे ही करें 180 माइनस 30 डिग्री, तो 180 में से 30 निकालें तो फिर वो ज़ाहिर है कि 150 ही होता है। अब वही बात है कि 180 वाला है तो इसने कोई चेंज नहीं आनी, सीकेंट ने सीकेंट ही रहना है, और 30 डिग्री, ठीक है। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, ठीक है। किसने पॉजिटिव होना होता है? साइन उसके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ने और कोसिक थीटा ने, ये दोनों अगर सेकंड में आए तो इन्होंने जमा होना है। बाकी सब ने, कॉज ने, सीकेंट ने, टैन ने, कोटेंजेंट ने, इन चारों ने माइनस होना होता है, ये हमें याद रखना है। तो सीकेंट है तो देखें माइनस लिख लिया। अब वही, अब सीकेंट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, सीकेंट देखें किसका उल्टा है, कॉज का उल्टा है, तो उसको लिखें 1/cos, 1/cos 30 डिग्री। अब उस टेबल में से cos 30 की वैल्यू उठाएं। cos 30 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, लेकिन अब देखें ओवर के नीचे ओवर है, तो मैं पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ कि ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाली चीज़ उल्ट जाती है, तो जो सबसे नीचे 2 है वो ऊपर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नीचे रहेगा और माइनस साइन उसके साथ आ रहा है, तो सीकेंट 150 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से ये कोसिकेंट 120 डिग्री है। अब 120 है तो फिर भी आप 180 को ही रखें, 180 में से 180 में से क्या निकालें, 60, 180 में से 60 निकाल दें तो 120 आता है दोबारा से, तो वही लॉजिक रखें, एक ही लॉजिक रखें, आसानी से काम हो जाएगा। सो कोसिकेंट वो लिखा 180 माइनस 60। अब फिर वही बात है, कोसिकेंट 60 ने ही आना है, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका बाह्य वाला पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा है, तो फिर 1/sin 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री वही है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब फिर ये ओवर के नीचे ओवर आ गया पिछले पार्ट की तरह, तो इसने उल्टा हो जाना है, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर भी हो गया। आगे cos 120 डिग्री है, अब 120 डिग्री फिर उसी तरह से 180 माइनस 60 कर दें, ठीक है। फिर वही कन्वर्जन कोई नहीं होनी, cos 60 डिग्री ही रहना है, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसकी जो सिंबल है वो माइनस की आएगी साथ, ठीक है। ये मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तो माइनस आ गया। अब cos 60 टेबल में देखें 1/2 होता है, साथ उसके माइनस साइन आ रहा है, तो ये 5वें पार्ट का भी आंसर बन गया। इसी तरह से बाकी सब पार्ट्स के भी आंसर हैं, वो आप जल्दी जल्दी देख लें। 6 वाला पार्ट cot 120, फिर वही 120 को आप ये बनाएं 180 माइनस 60, cot 60 ही आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेकंड में cot आ रहा है तो उसने माइनस का होना है, ठीक है, माइनस लगा लिया। cot डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, tan की होती है। cot का जो सतीला भाई है tan है, वो मैंने आपको समझाया थ्योरी में, थ्योरी नहीं पढ़ी उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। 1/tan 60। अब tan 60 की वैल्यू देखें टेबल में, वो 3 का स्क्वायर रूट होती है, तो उसकी जगह 3 का स्क्वायर रूट, तो -1/3 का स्क्वायर रूट। साइन 135 डिग्री 135, इसको भी 180 रखें, ठीक है, एक ही चीज़ रखें, क्योंकि 180 आसान है। 180 आसान इसलिए है कि जो चीज़ हो वही आती है, चेंज नहीं होना उसने। 90 में चेंज होती है तो 90 को छोड़े पड़े, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी फिर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो उसके बगैर हो रहा है तो सही है। तो साइन 135 हो जाएगा, 180 में से 45 निकाल दें तो 135 बनता है। अब वही बात साइन 45 ही आएगा, और साइन 45 हमने पढ़ा था, साइन 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं, 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लगा देते हैं इसकी। इसी तरह से 8 पार्ट सीकेंट 135, वही 180 में से 45 माइनस, और वो ज़ाहिर है सीकेंट 45 आएगा, लेकिन सीकेंट चूँकि cos वाला है तो उसके साथ माइनस साइन आना है। सीकेंट का अपोजिट cos होता है, 1/cos लिख लें। अब cos 45 अभी हमने पीछे पढ़ा 1/2 स्क्वायर रूट होता है, वो लिखें। ओवर के नीचे फिर ओवर आ गया, तो जो सबसे नीचे वाली चीज़ है उसने ऊपर जाना होता है, बाकी तो 1 है ना, तो उनको लिखें ना लिखें, तो ये जो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई 2 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरह ये जो cot वाला है, आई थिंक लास्ट पार्ट है, तो cot 135 उसी तरह से 180 माइनस 45, फिर cot 45 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस साइन आएगा उसके साथ, और फिर cot है तो उसको अपोजिट करें तो tan की शक्ल में जाए, tan 45 1 होता है, 1/1 ज़ाहिर है 1 ही होता है, उसने कौन सा कोई तकसीम करवा लेना है उसको, ठीक है, 1 से डिवाइड भी वही रहता है, तो फिर 1 आंसर, -1 आंसर आ गया इसका। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है सिंपल वाली है, क्योंकि इसमें अभी वो बेस बना रहा है आपकी, इसके लिहाज से फिर फर्दर आ गए, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज़रा बहुत डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स इट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।